हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, अगर आपको याद हो तो हमारा चैप्टर चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव। अब कई बच्चों का तो ये भी क्वेश्चन है कि सर ये जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है ना, ये कितने के दिन चलेगा। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा एक ही चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव, लेकिन जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको तो मैं जैसे जैसे जितनी देर के वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, आप तो उन वीडियो को बड़े एंजॉय के साथ देखिए और पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान और रखिए। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो हमारा चैप्टर चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। और हमने ये जो चैप्टर था हैलोजन व्युत्पन्न, इसको 2 भागों में डिवाइड किया था। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट वो एल्किल हैलाइड और जो दूसरा पार्ट है वो है एरिल हैलाइड। तो हम एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने तो आपको एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति भी बता दी थी। एल्किल हैलाइड में डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी बता दिया था। यहाँ तक कि मैंने एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियाँ भी बता दी थी और यहाँ तक कि हमने एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म भी पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। क्या भाई? एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म, यानी हम एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म का अर्थ यह है, रासायनिक गुणधर्म का मतलब यह है कि हम यह चेक करेंगे कि ये जो एल्किल हैलाइड है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। यानी ये जो एल्किल हैलाइड है ये कितने टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, ये बात हम चेक करेंगे। तो बताओ बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म के अंदर हम यह पढ़ते हैं कि ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये जो एल्किल हैलाइड है ये कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एल्किल हैलाइड है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। यानी एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। एक तो एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन। शॉर्टकट में इनको अपन NSR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? शॉर्टकट में NSR बोलते हैं, समझ गए। फिर हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और शॉर्टकट में बोलेंगे ER, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन का मतलब किसी भी चीज़ का गायब होना। यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो एल्किल हैलाइड है उसके अंदर से कई समूह का, कुछ समूहों का विलोपन होगा, यानी कि वो गायब
होंगे। फिर हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद मेटल, कि ये जो एल्किल हैलाइड है ये कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, यानी एल्किल हैलाइड किस किस धातु के साथ अभिक्रिया करके और क्या क्या बनाता है, ये भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऐसे वो कौन से अभिकर्मक हैं जो एल्किल हैलाइड का अपचयन कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म, यानी एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया, फिर एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया, और फिर एल्किल हैलाइड की अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और बोर्ड एग्जाम के लिए अब ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो ये लो भाई, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की। किसकी भाई? एल्किल हैलाइड की, यानी कि आरक्स की, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रिया ए, ठीक। क्या लिखा मैंने? एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और शॉर्टकट में इनको अपन क्या बोलते हैं? NSR, ठीक है। और आप चाहो तो इस पूरे हेडिंग को अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक। और शॉर्टकट में हम इनको क्या बोलते हैं? NSR, NSR, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि बेटा मैंने कौन सा टॉपिक, अब ये अपना टॉपिक, मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, समझते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आप बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर आपने एक शब्द लिखा है, क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि NSR। तो सबसे पहले तो आप हमें यह बताओ कि इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। तो सुनिएगा, देखिए इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। देखिए इस पूरी हेडिंग को आप तोड़ तोड़ के पढ़िए। सबसे पहला शब्द क्या रहा है? नाभिक स्नेही। सबसे पहला शब्द क्या रहा है? नाभिक स्नेही। इसका मतलब नाभिक को चाहने वाला, नाभिक को चाहने वाला। क्या कहा मैंने? नाभिक को चाहने वाला, न कि, समझ गए ना आप? हाँ, नाभिक को चाहने वाला, ठीक है। तो भैया नाभिक को चाहने वाला, क्या कहा मैंने? सुनिएगा ध्यान से। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं?
एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी NSR। अब आप बच्चों के दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, आप बच्चों के दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो यही आया कि सर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि बेटा आप इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये जो मैंने हेडिंग लगाई इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। इसमें सबसे पहला शब्द क्या रहा है, नाभिक स्नेही। हालांकि 11th क्लास में आपको सर ने बता रखा है, नाभिक स्नेही का पूरा ऑपरेशन उन्होंने वहां पे कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए नाम क्या है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक को चाहने वाला, नाभिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज। नाभिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला, नाभिक को चाहने वाला या पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला, या ऐसे बोलते हैं लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी नाभिक स्नेही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का लवर होता है। नाभिक स्नेही को जहां भी चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो, नाभिक स्नेही को जहां भी पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, नाभिक स्नेही उसके ऊपर अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है नाभिक स्नेही, नाभिक को चाहने वाला। नाभिक का मतलब, अरे अपन जब भी डायग्राम बनाते परमाणु तो नाभिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तो होता है। ठीक, तो सुनना भी ध्यान से। तो सबसे पहला शब्द क्या है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, नाभिक को चाहने वाला या पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला, या लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला। और पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा, अरे बोलो, पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ऐसी स्पीसीज, हमेशा जरूरी नहीं है या नेगेटिव का मतलब लोन पेयर भी होता है, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर या तो क्या हो, माइनस हो, ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर या तो क्या हो, माइनस हो, और या क्या हो, लोन पेयर हो। ध्यान से सुनना, ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो क्या हो, माइनस हो, और या क्या हो, लोन पेयर हो, उसको आप क्या बोलोगे, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही को शॉर्टकट में आपको 11th क्लास में बता भी रखा है, नाभिक स्नेही को अपन लिखते हैं NU माइनस से, या तो NU माइनस लिख दो या लोन पे दिखा दो, बात तो एक ही, या दोनों दिखा दो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो बता बेटा नाभिक स्नेही को अपन किससे लिखते हैं, NU माइनस से। नाभिक स्नेही तो क्या, एक रिएजेंट ही अभिकर्मक ही होता है। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नाभिक स्नेही, नाभिक को चाहने वाला या पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला, या लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो, लोन पेयर हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही को अपन किससे लिखते हैं, NU माइनस से लिखते हैं। अरे नाभिक स्नेही को अपन किससे लिखते हैं, NU माइनस से लिखते हैं। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, हाँ। लेकिन नाभिक स्नेही की एक खास बात होती है, नाभिक स्नेही को जहां पॉजिटिव चार्ज दिखता है ना, वहां नाभिक स्नेही अटैक करता है। सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का लवर होता है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, नाभिक स्नेही कभी भी H+ पर अटैक नहीं करेगा। हालांकि H+ पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन अगर नाभिक स्नेही है तो H पॉजिटिव पर कभी अटैक नहीं करेगा। समझ गया? जैसे मान लो आपके पास A- है, ठीक है, और इसका अटैक आप किसके ऊपर करवा रहे हो, H+ के ऊपर। क्या बना दिया आपने, AH बना दिया। तो इसको अब आप नाभिक स्नेही नहीं बोल सकते, इसको अब आप नाभिक स्नेही नहीं बोल सकते। और समझ गए ना, इसको अब आप नाभिक स्नेही नहीं बोल सकते। नाभिक स्नेही की खास बात मैंने क्या बताई, नाभिक स्नेही पॉजिटिव चार्ज का लवर होता है, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, लेकिन नाभिक स्नेही कभी भी H+ पर अटैक नहीं करता है। अगर कोई माइनस वाली स्पीशीज H+ पर अटैक कर रही है तो उसको आप कभी भी नाभिक स्नेही नहीं बोलोगे, हाँ उसको आप क्षार बोलोगे। क्या बोलोगे, क्षार। हालांकि देखिए क्षार और नाभिक स्नेही में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। क्षार और नाभिक स्नेही में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज
रहता है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। कोई भी माइनस वाली स्पीशीज यदि H प्लस पे अटैक करती है तो उसको आप क्या बोलोगे? क्षार। ठीक। और कोई भी माइनस वाली स्पीशीज H प्लस के अलावा किसी अन्य पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करती है तो उसको आप क्या बोलोगे? नाभिक स्नेही। तो बता बेटा, नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक को चाहने वाला या पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला या लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज, ये आप ध्यान में रखना, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो उसको अपन क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही। उसके बाद में एक शब्द क्या आ रहा है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब किसी भी चीज को हटाना नहीं होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जैसे मान लो आपने किसी चीज को हटा दिया और उस चीज को हटाकर यदि उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रतिस्थापन। और अभिक्रिया का मतलब तो आप जानते हो। अब देखिए एक साथ पढ़ो, नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया। अब देखिए आपको बताता हूं कि नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया को आप परिभाषित कैसे करोगे। तो सुनना, कैसे परिभाषित करोगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक प्रबल नाभिक स्नेही, एक प्रबल नाभिक स्नेही किसी दुर्बल नाभिक स्नेही, दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करता है, का प्रतिस्थापन करता है, उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी NSR कहते हैं। तो बताओ बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्या परिभाषा हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक प्रबल नाभिक स्नेही किसी दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करता है, यानी एक प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को हटाकर उसका स्थान लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैंने आप क्या लिख दिया? RX। बताओ RX का मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड। अरे RX का मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक। और इसकी रिएक्शन किसी रिएजेंट NU- नाभिक स्नेही के साथ करवा रहा हूं। तो बताओ, एक बात बताओ रे, ये एल्किल हैलाइड है ना? अरे RX ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। आगे बात समझ में भाई, RX ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड होता है, भाई R का मतलब कार्बन ही है। एल्किल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड होता है, ये CX बॉन्ड ध्रुवीय सह संयोजक प्रकृति का होता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस CX बॉन्ड में कार्बन और हैलोजन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का मान अलग अलग होता है। जिसे कार्बन पे क्या था? डेल प्लस, और हैलोजन पे क्या था? डेल माइनस। अब तो नाभिक स्नेही है तो नेगेटिव वाला है, किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले पे। अब जैसे ही ये नाभिक स्नेही R पे अटैक करेगा, R का मतलब क्या है? क्या ये नाभिक स्नेही R पे अटैक कर रहा है? ये R पे अटैक नहीं कर रहा, इस R के अंदर जो कार्बन है उस पे अटैक कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये नाभिक स्नेही जैसे ही R के अंदर उपस्थित कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन के कितने बंध बन जाएंगे? 5। कार्बन कभी 5 बंध बना नहीं सकता, तो यहां से किसको निकलना पड़ेगा? हैलोजन को। तो क्या बन जाएगा भाई? NU, ये तो इसके ऊपर अटैक कर ही देगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा? X-। यानी ये जो हैलोजन होगा ना, ये अभिक्रिया में बाहर तो जाएगा लेकिन अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएगा। इसको वैसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई इसको? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह, वह समूह जो अभिक्रिया में बाहर निकलता है। तो कुल मिला के हुआ क्या है? बताओ, ये क्या है? नाभिक स्नेही NU-, X-, ये भी क्या है? नाभिक स्नेही। तो इस नाभिक स्नेही ने इस नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित तो किया है, तो ये क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी एक बात समझ में आई कि हमारे जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना, एक बात समझ में आई कि हमारे जो एल्किल हैलाइड होते हैं RX, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया
प्रदर्शित करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि एल्किल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड होता है ये ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसे कार्बन पर क्या जाएगा आंशिक धनावेश और हेलोजन पे क्या जाएगा आंशिक ऋणावेश। अब ये नाभिक स्नेह ही इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, जिससे यहाँ से हेलोजन हट जाएगा। यही कारण है कि जो एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो आज सिर्फ एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, और वो ये है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।